नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूं। और मेरा आज का वीडियो है भारत पाकिस्तान के बीच में जो थोड़ा सा टेंशन बढ़ा हुआ है उसी से संबंधित दो तीन डेवलपमेंट हुए हैं पूरे वर्ल्ड सिनेरियो में, जो कि स्थिति को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं बनस्पत की उसको ईज करने के। जैसे पहला डेवलपमेंट ये हुआ कि एक टर्की नेवल शिप कोच्चि पोर्ट कराची पोर्ट पर पहुंच गया है। TCG इसका नाम है। ये जो वारशिप है, नेवल वारशिप, ये पहुंच गया। इससे पहले C-130 एयरक्राफ्ट कराची मतलब कि हवाई अड्डे पर आया था। उसमें बाकायदे आर्म्स एंड एमिनेशन भरे हुए थे, जिनकी बाकायदे फ़ोटोग्राफ्स हैं, लेकिन बाद में उसने टर्की ने इसका खंडन कर दिया था। एक दूसरी बात है, हालांकि हमने टर्की की समय समय पर बहुत सहायता किया है। जब भी कभी मौका लगा भारत पहले कूद करके आया है टर्की की सहायता के लिए। लेकिन आज टर्की ने समय समय पर बताता रहा है, टर्की ऐसा नहीं अपने कारनामों से जताता रहा है, बताता रहा है कि देखिए भाई, आप लोग कितना भी वो कर दोगे, लेकिन वक्त आने पर हम साथ में पाकिस्तान के ही खड़े होंगे। ये बात तो उसने कह दिया था, इनडायरेक्ट वे में कहा था, डायरेक्ट वे में नहीं। इसी तरह से एक और डेवलपमेंट है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ट्रेवल कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया में। उनका कहना क्या है कि मैं मीडिएटर की भूमिका निभाने आया। अरे मूर्ख दास, अपने देश को तुम संभाल नहीं पा रहे, अमेरिका डंडे डंडा पीट रहा है, इजराइल मार रहा है, हाँ? और दूसरे के देश में तुम आए हो क्या करने? मीडिएटर की भूमिका। कौन बुलाया है तुम्हें? कौन बुलाया है? तुम मीडिएटर की भूमिका निभाने आए हो। हालांकि इंडिया ने तो इसका खंडन वो भी कर दिया है, बहुत भर्त्सना की है काफ़ी। ये कह दिया कि अगर इस उद्देश्य से इंडिया में आना हो तो मत आइएगा, स्पष्ट तरीके से। ये तो दो बातें इसकी रही, विभिन्न समाचार माध्यमों में हैं दोनों बातें, आप चाहें तो देख सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स से मैंने लिया है। इसके अलावा इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट और है कि पाकिस्तान ने इस भारत पाकिस्तान के मसले को, जो भी इसका मसला है, मतलब युद्ध की स्थिति जो है, उसको UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्लोज डोर के पीछे डिस्कस करने की बात कहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान इसमें UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, ये जो है, इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 तो परमानेंट है। हाँ, इसमें फ्रांस है, मतलब कि ब्रिटेन है, ये सब 5, रूस है, चाइना है, ये सब 5 परमानेंट मेंबर हैं। और 10 जो हैं नॉन परमानेंट मेंबर हैं, जिनमें से एक उन्हीं में से पाकिस्तान भी है। इस समय 2 साल के लिए होते हैं, फिर चुनाव होता है इनका। अच्छा, इस समय अध्यक्षता कर रहा है ग्रीस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। तो इसी में जो है, पाकिस्तान ने एक रिक्वेस्ट किया था ग्रीस से, जो कि इसमें अध्यक्ष है, और ग्रीस ने अलाउ कर दिया है। देखिए इसमें क्या क्या डिस्कस होता है। हालांकि ये क्लोज डोर मीटिंग होगी तो इसकी रिजल्ट बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे, लेकिन इसके माध्यम से भारत पाकिस्तान UNO को संतुष्ट करने में सफल हो रहा है कि वह अपनी बात को वहाँ पर बराबर रखवा रहा है। ये एक खबर है। अच्छा दोस्तों, एक बात और भी है कि आप लोग देख रहे हो, इधर कुछ खबरें सुनी हैं कि बहुत सारे पाकिस्तानी नेशनल जो हैं इंडिया में रह रहे हैं, जिनके पास नागरिकता ही पाकिस्तान की है, इंडिया की नागरिकता भी नहीं, लेकिन वो रह रहे हैं इंडिया में। उनमें से कुछ तो ऐसी खबरें आई, जैसे एक परिवार का आया कि 22 सदस्य हैं, उसमें 100 से ज़्यादा बच्चे हैं, 22 वृद्ध हैं और 100 से ज़्यादा बच्चे हैं उस परिवार में। मुरादाबाद के पास का है। इसी तरह से आपने अभी एक CRPF जवान की बात सुनी कि उसने पाकिस्तानी लड़की शादी किया था। इसी तरह से आपने देखा होगा और भी बहुत सारे ऐसे वो हैं, जिनमें कि जो है आपको दिखाई पड़ रहा है कि बहुत सारे पाकिस्तानी इंडिया में रह रहे हैं।
अब सवाल ये लॉन्ग टर्म वीज़ा पर तो रह नहीं रहे हैं, इनके पास वीज़ा है लेकिन वो ख़त्म हुआ होगा, और अब वो जो है शादी का एक जामा ओढ़ लिए हैं। कुछ कुछ के तो बच्चे हो गए हैं, नाती पोते हो गए हैं, वो भी रह रहे हैं। तो ये जो रहने वाली बात है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये अभी तक तो ये मालूम ही नहीं था कितने पाकिस्तानी यहाँ रहते हैं। अभी तक तो हम लोग यही कहते थे बांग्लादेशी आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं, लेकिन अब तो इस घटना के बाद से जब ये भी सिद्ध होने लगा है कि पता नहीं कितने तो पाकिस्तानी भरे हैं इंडिया में। तो ऐसे में अगर एनआरसी होता है, पूरे देश में लागू होता है, तो इसका विरोध क्यों होना चाहिए? हमारे हिसाब से तो सही है, एनआरसी लागू होना चाहिए, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप या सिटीजन्स, जिसमें एक एक आदमी का कम से कम ब्यौरा तो दर्ज होगा, वो अपना सबूत देखा करके अपना ब्यौरा दर्ज करवाए। और इस तरह से हो सकता है ऐसे अवैध लोगों की या प्रवासियों की संख्या जो है पता लगे हमें, अवैध लोगों की जो कि रहने वाले पाकिस्तान के हैं, अब इंडिया में शादी वादी कर लिए हैं, इंडिया में रहना चाहते हैं, जाना ही नहीं चाहते हैं यहाँ से। बॉर्डर पर बहुत नाटक चल रहा है, आप लोगों ने सुना होगा इस सब। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्या इसका सलूशन एनआरसी नहीं है? एनआरसी नहीं कराई जानी चाहिए। अगर आप इस बात से सहमत हो कराई जानी चाहिए तो भी अपना कमेंट लिखो, और नहीं तो भी अपना कमेंट लिखो नहीं कराई जानी चाहिए। मैं आपके इस कमेंट के इंतजार में रहूँगा। ये कुछ डेवलपमेंट्स हैं जिनको आप ध्यान में रखिए और सामने रखिए। चलिए मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। उम्मीद करता हूँ कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सामान्य हो जाएंगे। धन्यवाद।